आज मैं 1 किलो चावलों से मटन पुलाव की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चावल खाते हुए ना साबुत मसाले आपके मुंह में आएंगे और टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने मेरे तरीके से एक दफ़ा मटन पुलाव बनाकर खा लिया तो आपके घर में हमेशा इसी तरीके से मटन पुलाव बना करेगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। 1 किलो मैंने मटन लिया है। मैंने मिक्स गोश्त लिया है। इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है, बोनलेस भी है और नली वाली बोटी भी है, लेकिन हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा है क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनता है। आप बीफ से भी ये वाला पुलाव बना सकते हैं। 7 लहसुन के जवे लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 14 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं। मिर्चों को मैंने कट लगा लिया है ताकि अंदर से पता चल सके ये ख़राब तो नहीं है। सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा इसलिए लिए हैं क्योंकि सब्ज़ मिर्चें और काली मिर्चें इस पुलाव में यूज़ होंगी और कोई मिर्च हमने नहीं डालनी। 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया। सौंफ और साबुत खुश्क धनिया यखनी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून नमक। साबुत मसालों में 6 लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची इनके मुंह खोल लिए हैं, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चें, 1 दालचीनी स्टिक, जायफल का 1 पीस लिया था, इसको मैंने तोड़ लिया है, जावित्री 1 पीस, 2 बादियान के फूल, दही 1 कप, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और गाढ़ा दही है, 2 लीटर पानी। कमेंट करके लाजमी बताएं आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। प्रेशर कुकर बंद करके फ्लेम पर रख दें। जब सीटी आना स्टार्ट हो 20 मिनट कुक करेंगे। मटन तकरीबन 20 मिनट में गल जाएगा। अगर बीफ है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, आप गोश्त को कढ़ाई या फिर देगची में भी गला सकते हैं। तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था। अब चेक कर लेते हैं गोश्त गल गया है या नहीं। ये देखें गोश्त गल गया है। बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी गल जाता है और बाज़ दफ़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये जानवर पर डिपेंड करता है। अगर जानवर एज में छोटा होगा तो गोश्त जल्दी गल जाएगा और अगर जानवर बड़ी उम्र का है तो वो गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब गोश्त को अलहदा कर लेते हैं और यखनी छान लेते हैं। और मेरे सारे व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया, आप मेरी रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं। यखनी रेडी है। अब चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करना है। प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है। फ्लेम दरमियानी रखेंगे। प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि ये पुलाव वाइट होता है। अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो चावलों पर भी कलर चढ़ जाएगा। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें बॉयल गोश्त ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, 1 बड़े साइज़ का टमाटर डालकर गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी पुलाव उतना ही मज़े का बनेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने भुनाई कर ली है। अब इसमें 1.5 लीटर यखनी ऐड करेंगे। अगर आपकी यखनी कम है तो पानी डालकर पूरी कर लें। मैंने 1 किलो चावलों में 1.5 लीटर यखनी डाली है। अगर आप सेला चावलों से मटन पुलाव बना रहे हैं तो फिर पानी डबल इस्तेमाल होगा। 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। अब लोग पूछेंगे कि बिरयानी मसाला आपने मटन पुलाव में क्यों डाला है। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार आपका पुलाव बन के रेडी होगा। 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर डालेंगे। अब इसको कवर कर दें ताकि उबाल आ जाए। एक किलो मैंने चावल लिए हैं। चावलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके 25 मिनट पहले भिगो दिया था।
पानी में उबाल आ गया है। चावलों से पानी निकालकर चावल डालेंगे। मैं 1 किलो मटन पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने आधा किलो चावल बनाने हैं तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हाफ कर लें। हल्के हाथों से मिक्स कर लें, बार बार चम्मच से नहीं हिलाना, इस तरह चावल टूट जाते हैं। अब इसमें फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना ऐड करेंगे, इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। अब इसको कवर कर दें ताकि चावल सॉफ्ट हो जाएं। चावलों में थोड़ा सा पानी रह गया है। अब इसमें 1/4 कप उबला हुआ दूध डालेंगे। दूध डालने से क्रीमी टेस्ट आएगा। चावलों को 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर लगा दें। बहुत ही मज़े का खुशबूदार मटन पुलाव रेडी है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।